क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो मित्र सबसे पहले आप समझ लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिनके दो साइड, दो भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हें ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है और इस ट्रायंगल के शीर्ष को हम मानते हैं ए, और यहाँ नाम देते हैं बी, और यहाँ नाम देते हैं सी। और देखिए यहाँ ए शीर्ष का दिया है 5, -2, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 5, -2 लिख रहे हैं। और देखिए बी का दिया है 6, 4, तो हम बी का लिखते हैं 6, 4 एंड 6, 4 लिखते हैं। और हम सी का नाम देते हैं 7, -2। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कर कर बताइए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमने माना कि ए जो पॉइंट है वो परस्पर क्या है, -2 है। और मित्र बी जो पॉइंट है यानी बिंदु जो बी है वो परस्पर क्या है, इसके निर्देशांक 6 और 4 है। तो सबसे पहले मित्र ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही एक्स वाई आप मान लीजिए। और ये पहले बॉक्स की बात होगी इसलिए आप 1, 1 नाम दे दीजिएगा। और ये दूसरे बॉक्स की बात होगी तो यहाँ आप 2, 2 नाम दे दीजिएगा। मित्र आप ज्ञात करने वाले हैं ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो यानी आप दूरी का तुरंत फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दूरी इक्वल मित्र क्या होता है, हम जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी आप दूरी निकाल रहे हैं मित्र किसके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। यानी आप लिखेंगे ए बी इक्वल। अब देखिए x2 है मित्र, तो x2 की वैल्यू है 6, आप 6 रखेंगे। ये माइनस है, माइनस करेंगे। और x1 की वैल्यू मित्र 5 है तो आप 5 रखेंगे। और इन दोनों का है होल स्क्वायर, तो इन दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये प्लस है मित्र, प्लस कर देंगे। ये y2 है मित्र, तो y2 की वैल्यू 4 है तो आप 4 लिखेंगे। और देखिए मित्र ये माइनस है तो माइनस, और y1 दिया है, y1 की वैल्यू -2, तो मित्र आप -2 लिखेंगे। और इन सब का चल रहा है होल स्क्वायर तो आप होल स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 6 में से जब 5 जाएगा तो यानी 1 बचेगा, यानी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है मित्र, 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 का मित्र होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मित्र ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2, 4, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी यहां 36, 1, 37। 37 किसके बीच की दूरी ज्ञात हुई मित्र, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात हुई। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर कर्णिम 37। दूरी कुछ ना कुछ दूरी की माप होती है, इसीलिए कुछ दिया नहीं है तो आप यहां इकाई लिख देंगे मित्र, इकाई। क्लियर। बीसी की बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए मित्र हमने माना कि यहां आप ऐसे इसको पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए मित्र बी का जो निर्देशांक है वो परस्पर 6, 4 है, तो यहां लिखेंगे 6, 4। और सी का जो निर्देशांक है वो सी का क्या है, 7, -2 है। मित्र सबसे पहले आप वही काम करेंगे, x ये मान नाम देंगे, ये y, यह x और यह y। ये पहले बॉक्स की बात है वही नाम देंगे 1, 1, और दूसरे बॉक्स की बात हो रही है इसलिए नाम देंगे 2, 2। अब देखिए मित्र आप क्या कर रहे हैं, दूरी का फार्मूला, क्योंकि बीसी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं इसीलिए यहां अप्लाई होगा दूरी का फार्मूला। और दूरी का फार्मूला वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं बी और सी के बीच की दूरी, यानी BC इक्वल रूट में हो जाएगा x2 का मान मित्र देखिए यहाँ 7 दिया है, ये मित्र देखेंगे ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं मित्र ये कोष्टक है, कोष्टक यहाँ y2 की वैल्यू मित्र -2 है तो -2 हो जाएगा। ये माइनस है, -y1 की वैल्यू मित्र कितनी है, 4, तो आप लिखेंगे 4। इन सब का चल रहा है मित्र होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आगे देखेंगे 6 में से 7 में से 6 गया मित्र कितना, 1, यानी 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये प्लस हो जाएगा। और परस्पर यहाँ देख रहे हैं -2 और -4,
तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर मित्र 1 होता है, प्लस -6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये हो जाएगा रूट में कितना 37। ये किसकी बीच की दूरी आई मित्र? तब आप कहेंगे ये BC के बीच की दूरी है, BC के बीच की दूरी ये ज्ञात हुई, यानी यह भी इकाई है। अब आप देख रहे हैं कि AB के बीच की दूरी रूट में 37, यानी इसके बीच की दूरी कितनी? रूट में 37। और देख रहे हैं BC के बीच की दूरी कितनी? रूट में 37। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के इक्वल है। तब हम कह सकते हैं मित्र कि AB बराबर क्या? BC। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज ABC एक क्या है मित्र? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपका आंसर हो जाएगा मित्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ये देखते हैं कैसे लगाते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर चंपा कह रही है कि वर्ग है, तो वर्ग होने के कंडीशन होते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यानी AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल होगा AD के। तो यानी ये कंडीशन वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? तो यहां लिखेंगे वर्ग के लिए कंडीशन होना चाहिए कि जो AB भुजा है वो इक्वल होगी किसके? BC के। और ये जो BC भुजा है इक्वल होगी किसके? CD के। और CD भुजा जो है इक्वल होगी A और D यानी AD के। मित्र इसके साथ साथ उनके विकर्ण भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका विकर्ण A और C यानी विकर्ण AC इक्वल होना चाहिए विकर्ण BD के। यानी मित्र ध्यान दीजिए, अगर चंपा सही है तो ये कंडीशन जितने दिए गए हैं, इस कंडीशन को ये दूरियां परस्पर क्या करेंगी? सेटिस्फाइड करेंगी या फॉलो करेंगी। अगर ये दूरियां इसको सेटिस्फाई करती हैं तब चंपा सही है, अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं करती हैं इसका मतलब चंपा गलत है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यहां तो कुछ निर्देशांक दे ही नहीं रखा है, तो हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करें? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम x वाला काउंट करते हैं, फिर y वाला, यानी x अक्ष फिर y अक्ष। तो देखिए 0 से अगर आप चलते हैं तो इसमें एक 3 वाले लाइन में पॉइंट आपको दिख रहा है, यानी इसका सबसे पहले पॉइंट क्या आप देखते हैं? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो सबसे पहले ये 3 आपको दिख रहा है, ये x है, तो यहां आप रखेंगे ये 3x हो गया और ये इसका y कितना है? 4 है। तो यानी a का जो पॉइंट है 3 और 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम b का, तो b किस लाइन में है? 6वें लाइन में, तो 6 हो जाएगा और इसका y क्या हो जाएगा? 7। और देख रहे हैं इसका c क्या हो जाएगा? तो c देखिए 9वें लाइन में है, तो इसका 9 जो है परस्पर c का 9 है, ये x हो जाएगा और परस्पर इस YH इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब D पे आइए, D का x क्या है? तो आप कहेंगे ये 6 है और इसका y मित्र क्या है? 1 है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से? इन दोनों बिंदुओं की सहायता से। फिर इन दोनों बिंदुओं की सहायता से BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, इस पे रखेंगे, अगर सेटिस्फाइड करता है तब ये वर्ग है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तब ये वर्ग नहीं है। तो आइए मित्र इसे
सॉल्व करते हैं, कैसे से सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट कितना है, तब आप कहेंगे 3, 4 है, और बी क्या है, तब आप कहेंगे बी जो है वो 6 और 7 है, तो आप लिखेंगे 6 और 7। मित्र सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप बेहिचक XY मानिएगा, XY। ये पहले बॉक्स की बात होगी, आप 1 1 लिखिएगा, ये दूसरे बॉक्स की बात है, आप 2 2 लिखिएगा। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी में आप दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में आप XY की वैल्यू पुट करेंगे और आपको AB के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 3, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये प्लस ये y2 का क्या है 7, ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 4, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 6 में से 3 जाएगा, तो आप जानते हैं कितना, अरे वही 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस। 7 में से मित्र 4 गया, कितना 3 का क्या होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी मित्र कर्णिम हो गया कितना 18। इस 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2। अब मित्र आप देख रहे हैं कि 9 भी कर्ण के अंदर है और 2 भी कर्ण के अंदर है, इसीलिए 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा और ये बेचारा बाहर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। चूंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये अंदर ही रह जाएगा, यानी मुझे पता चल गया कि AB के बीच की दूरी कितनी आ गई। तब आप कहेंगे AB के बीच की दूरी आ गई 3 कर्णी 2। दूरी का कुछ ना कुछ माप होता है, तो दिया नहीं है, इसीलिए आप यहां रख देंगे इकाई। क्लियर। अब हमने AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे BC के बीच की दूरी। तो B दिया कितना 6, 7, और दिया है C कितना दिया है, तो आप कहेंगे C दिया है 9, 4। क्लियर। अब देख रहे हैं, इसको आप मानेंगे x, इसको आप मानेंगे y, इसको आप मानेंगे x, इसको आप मानेंगे क्या y। ये पहले बॉक्स की बात है, ये हो जाएगा 1 1, ये दूसरे बॉक्स की बात चल रही है, हो जाएगा 2 2। यानी अब BC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो BC इक्वल हो जाएगा, दूरी का फार्मूला लग जाएगा, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस मित्र y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं BC इक्वल हो जाएगा कितना, तो देखिए x2 की वैल्यू 9, तो आप रखेंगे यहाँ 9, ये माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू 6, तो रखेंगे 6, इन दोनों का मित्र होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो रखेंगे आप 4, ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू 7, तो आप यहाँ रखेंगे 7, चल रहा होल स्क्वायर कर देंगे और आगे चलेंगे। 9 में से 6 जाएगा मित्र, बचेगा 3, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस 4 में से -7 जाएगा, तो -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं मित्र 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कर्णिम कितना 18, यानी हम इस 18 को लिख सकते हैं मित्र 9 गुना 2, यानी 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2। तो ये किसके बीच की दूरी निकली मित्र, ये BC के बीच की दूरी निकली, तो BC इक्वल इतना क्या इकाई। क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या, हमने इसके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे किसके CD के बीच की दूरी, तो मित्र यही निकाल दे रहे हैं। तो यानी देखिए C पॉइंट दिया है 9 4, तो यहां लिखेंगे 9 4, और D का पॉइंट दिया है 6 1, तो आप लिखेंगे 6, 1। ये सबसे पहले आप मानेंगे x, ये मानेंगे y, ये मानेंगे x, और a मानेंगे क्या y। पहले बॉक्स की बात 1 1, दूसरे बॉक्स की बात 2 2, और दूरी का फार्मूला, इनके बीच दूरी निकाल रहे हैं, तो CD इक्वल हो जाएगा मित्र रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। यानी आप निकाल रहे हैं, देखिए x2 कितना है 6 है, माइनस है, देखिए माइनस है माइनस, और x1 की वैल्यू यहाँ 9 है तो लिखेंगे 9। इन दोनों का मित्र होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस हो जाएगा, और ये y2 है, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये माइनस है माइनस, और y1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आप करेंगे 4 इन दोनों का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंपली, अब देखिए यहाँ यानी 6 में से 9 जाएगा तो बचेगा -3, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये प्लस, ये यहां से करेंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए मित्र 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी करणी में मित्र 18 हो जाएगा। फिर वही बात मित्र, आप 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये करणी में 2 हो जाएगा, यानी ये किसके बीच की दूरी निकल गई, तो आप कहेंगे ये CD के बीच की दूरी निकल गई। तो CD इक्वल इतना क्या, इकाई। क्लियर। अब हमें क्या करना है मित्र, अब हमें AD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब मित्र देखिए, कहने का मतलब हमने क्या किया कि हमने AB के बीच की दूरी ज्ञात किया, तो यानी AB मेरा 3 करणी 2 आया। अब आप देख रहे हैं कि हमने BC के बीच की दूरी ज्ञात किया, BC के बीच की दूरी भी 3 करणी 2 आया। अब हमने CD के बीच की दूरी ज्ञात किया, तो CD के बीच की दूरी भी 3 करणी 2 आया। अब हम ज्ञात करेंगे मित्र AD के बीच की दूरी, यानी अब हम ज्ञात करेंगे AD के बीच की दूरी क्या आता है। तो देखिए, यानी हो जाएगा A के लिए क्या हो जाएगा, A के लिए 3 4 हो जाएगा जो उसके निर्देशांक है, और D के लिए मित्र दिया है, D के लिए दिया है कितना मित्र, तब आप कहेंगे दिया है 6 1, तो हो जाएगा 6 और 1। क्लियर। आप सबसे पहले मित्र इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे, इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे। ये पहला बॉक्स है मित्र, इसका नाम 1 1 रखेंगे, और ये दूसरा बॉक्स है, इसका नाम 2 2 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसके बीच, A और D के, तो AD के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मित्र, अब ये x2 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस माइनस y1 की वैल्यू 4, तो हो जाएगा 4, इन दोनों का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा, आप जानते हैं कि 3 का 3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में देखिए 1 में से -4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप आगे देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो ये हो जाएगा आपको करणी में 18 मिल जाएगा। और जैसे करणी में 18 आपको मिलेगा, फिर वही करेंगे 9 गुना 2 मित्र, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कितना, तब आप कहेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अंदर हो जाएगा। यानी AD के बीच की दूरी कितनी आ गई, तब कहेंगे AD के बीच की दूरी भी कितनी आ गई, कहेंगे 3 करणी 2 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे AD के बीच की दूरी भी 3 करणी 2। देखिए, यानी कहने का मतलब सबका 3 करणी 2 आया है, इसका मतलब ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है, यानी इसकी सभी भुजाएं तो इक्वल हो गई। अब हमें सिर्फ चेक करना है इनके विकर्ण, यानी अब हम निकालेंगे AC। तो हम निकाल रहे हैं AC, तो A का कोऑर्डिनेट करना है, यानी ये का जो निर्देशांक है कितना है, तो A का निर्देशांक 3, 4 है, और ये B A का निर्देशांक हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है AC, तो A का निर्देशांक कितना, और C का निर्देशांक 9 4 है, तो C का निर्देशांक 9, 4 है। यानी इसे आप मानेंगे x और इसे आप मानेंगे y, इसे भी मानेंगे x और इसे मानेंगे y, तो तुरंत क्या करेंगे, उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी AC इक्वल हो जाएगा करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी मित्र हो जाएगा, देखिए x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, तब आप कहेंगे ये पहला बॉक्स है 1 1, ये दूसरा बॉक्स है 2 2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 9, और x1 की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर।
ये प्लस y2 की वैल्यू 4 तो लिखेंगे 4, माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 4 तो हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही आगे आप सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि 9 में से अगर 3 जाएगा तो मित्र 6 बचेगा और 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसमें से जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का कितना हो जाएगा मित्र 36 और 0 का 0 होता है, यानी कहने का मतलब ये टोटल हो गया कितना 36 हो गया और 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6 इकाई आ गया इसका उत्तर। क्लियर? यानी ये किसके बीच की दूरी है, कहेंगे AC के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AC इक्वल, यानी आपने ये ज्ञात किया। अब आपको मित्र क्या ज्ञात करनी है, AC हो गया। अब आपको BD ज्ञात करना है, यानी ये और ये ज्ञात करना है। तब देखिए यहां हम निकाल दे रहे हैं, तो देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं B, तो इसीलिए B का जो निर्देशांक है वो 6 7 है, तो लिखेंगे 6, 7 और D जो दिया है वो परस्पर 6 1 दिया है, तो 6 1 लिखेंगे। इसे सबसे पहले आप वही काम करेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, बहुत आसान हो जाते हैं। ये पहला बॉक्स है 1 1 हो जाएगा, दूसरा बॉक्स है 2 2 हो जाएगा, यानी आप BD के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो BD इक्वल हो जाएगा करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इन्हीं के स्थान पर आप वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, तब कहेंगे x2 की वैल्यू 6 है, तो लिखेंगे 6, ये माइनस है माइनस, x1 है, x1 कितना है 6 है, तो हो जाएगा 6, इन दोनों का मित्र होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है मित्र प्लस हो जाएगा, y2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, ये माइनस है माइनस, देखिए y2 कितना है, y2 हो गया, y1 देखिए y1 कितनी है, तो कहेंगे 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और इसका क्या होल स्क्वायर। क्लियर? अब रूट बना रहे हैं, तो देखिए 6 में से 6 जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस हो जाएगा, ये 1 में से -7 जाएगा तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब आप देख रहे हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो यानी इसमें आपको सिर्फ 36 बचेगा, और हम जानते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 किनके बीच की दूरी है, तब मित्र आप कहेंगे ये BD के बीच की दूरी है, तो ये हो गया BD के बीच की दूरी इतनी इकाई। अब आप यहां देख रहे हैं AC निकाला हमने कितना 6, तो हम लिखेंगे हमने निकाला AC इक्वल 6। अब हमने BD कितना निकाला, BD निकाला कितना 6, तो हो जाएगा BD हो जाएगा क्या 6। अब मित्र देखिए चंपा पहले बोली थी कि ये वर्ग है, तो देखिए कैसे, ये जितनी भी दूरी AB यानी AB यह भी कितना है, तब आप कहेंगे यह क्या है, तो कहेंगे 3 करड़ी 2 है, यह भी 3 करड़ी कितना है 2 है, यह भी 3 करड़ी कितना है 2 है, यह भी 3 करड़ी कितना है 2 है। यानी देखिए AB के बीच की दूरी 3 करड़ी 2, BC के बीच की दूरी देखिए BC के बीच की दूरी 3 करड़ी 2, और यहाँ देख रहे हैं CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी 3 करड़ी 2, और AD के बीच की दूरी 3 करड़ी 2, और देखिए AC के बीच की दूरी यानी A और C, यानी AC के बीच की दूरी 6, और ध्यान दीजिए BD के बीच की दूरी कितनी है, यानी BD के बीच की दूरी भी कितनी 6। इसका मतलब मित्र इसकी सभी भुजाएं परस्पर बराबर हैं और इनके विकर्ण भी बराबर हैं, अतः चंपा सही है। यहां लिखेंगे अतः चंपा सही है कि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो ऐसे ही सिंपल सवाल लगाए जाते हैं।